आप रोइए, रोना गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना करते हुए रोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर उसके द्वारा आपको उत्तर मिलेगा। हाना ने भी शायद ऐसे किया होगा कि परमेश्वर मैं कब तक इन चीजों को सहन करूं, आप मुझे ब्लेस करके देखिए। मैं सच में कहता हूं कि वो आपकी सेवा करेगा। आप मुझे ब्लेस करके तो देखिए कि मैं आपके राज्य के लिए उसे निवेश करती हूं या नहीं, आपके राज्य के लिए उसे समर्पण करती हूं या नहीं, आपके राज्य के लिए उसे मैं अपने घर से अलग करती हूं या नहीं। आप देखें, मुझे आप ब्लेस करे परमेश्वर। उसने रो रो कर इतनी प्रार्थना की कि उसके सारे आंसू सूख चुके थे। अब मैं पिछले कुछ दिनों से मेडिकल के बारे में सीख रहा था, तो मुझे यह पता चला कि अगर आपके शरीर में पानी बहुत कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं, अगर आपके शरीर में पानी का लेवल कम चले जाता है, हो जाता है, तो आपके आंखों से आंसू नहीं आता है। ये महिला इतनी प्रार्थना कर रही थी, इतनी प्रार्थना कर रही थी कि उसके आंखों के आंसुओं के जरिए उसका शरीर का पानी सूख चुका था, क्योंकि उसके आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। इतना वो प्रार्थना कर रही थी कि उसका सलाइवा जो है, जिसे हम अपने जबान पर जो थूक कहते हैं, वो सूख चुका था, इसलिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वो उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। और वो बैठी थी परमेश्वर के सामने, प्रभु के उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करते हुए। हो सकता है कि आप अपने घर के कोने में बैठे हैं, लेकिन शायद आप परमेश्वर के भवन में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो शायद आप परमेश्वर के भवन के बारे में नहीं सोच रहे। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपका घर का हर एक कोना परमेश्वर का भवन है, लेकिन जब आप उसको स्मरण करते हैं तब जाकर वो भवन बनता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है जब आप उसको स्मरण करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं स्थिति ठीक हो जाने दो, परिस्थिति ठीक हो जाने दो और फिर हम प्रार्थना करना चालू करें। नहीं, उसी स्थिति में आपको शुरू करना है प्रार्थना करने के जरिए। आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है, और जब आप प्रार्थना करने का कदम उठाते हैं तो परमेश्वर आपके जबान पर गीत लेकर आता है। प्रार्थना सुनी गई है, ये मालूम है कैसे मालूम पड़ेगा आपको? प्रार्थना करते करते अगर अचानक आप कोई गीत गुनगुनाने लगते, तो इसका मतलब है कि आपको आगे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक परमेश्वर आपके मन में कोई गीत भेजता है, उसको गाना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। और बाइबल कहते हैं कि ये प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते फिर इन्होंने भजन गाना चालू किया। और जैसे ही इन्होंने भजन गाना चालू किया, बाइबल कहता है कि वहां पर एक बड़ा भूकंप आया। भूकंप जिस प्रकार हम देखते हैं उस प्रकार का भूकंप नहीं था, वो ऐसा भूकंप था जहां पर वहां के जो लॉक थे, वहां के जो बंद ग्रह थे वो खुल गए। और जब बंदी ग्रह खुल गए और जो भी लोगों को बेड़ियों से बांधा गया था, लकड़ी से बांधा गया था, जिस भी सामग्री और चीजों से बांधा गया था, वो सबके खुले। केवल पौलुस और सिलास के नहीं खुले। जब आप पढ़ोगे जितने भी लोग वहां पढ़ते सबके बंधन खुल गए। आपकी प्रार्थना, आपका स्तुति का जीवन केवल आपके जीवन में छुटकारे को नहीं लेकर आएगा, लेकिन वो शहर पर प्रभाव लेकर आ सकता है। हमारा प्रार्थना इतना सामर्थ्यशाली है कि शहर के शहर बचाए जा सकते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ एक हो लेंगे। परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ में है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर आपको छोड़कर एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप ये जानते हो कि आपका परमेश्वर जिंदा है, अगर आप ये जानते हो कि आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आप ये जानते हो कि आपका परमेश्वर प्रार्थना सुनने के बाद जवाब देता है, और आप उस अपेक्षा के साथ जब आप प्रार्थना करना चालू करते हो तो परमेश्वर नीचे उतर कर आता है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को मौका देती है यह बताने के लिए दूसरे को कि वो असल में है कौन। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को मौका देती है दूसरों के जीवन में कार्य करने के लिए। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को मौका देती है आश्चर्य और अद्भुत काम इस पृथ्वी पर करने के लिए। बाइबल कहते हैं कि जैसे ही पौलुस और सिलास ने
प्रार्थना किया, भजन गाया, सारे बंदीगृह के दरवाजा खुल गए, हर एक लोगों की बेड़ियां खुल गए और उनको मालूम पड़ा कि ये जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, ये जिस परमेश्वर की भजन गा रहे थे, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। शायद उन्होंने भजन गाया होगा कि परमेश्वर आप बंधन को तोड़ते हैं। उन्होंने शायद भजन गाया होगा कि परमेश्वर हम जानते हैं कि आप एकमात्र खुदा है और आप हमें यहां से बाहर लेकर जाओगे। और कैदी सुन रहे थे। उनमें से कुछ कैदियों ने सोचा होगा कि शायद पौलुस को सर पर ज्यादा मार लगा हुआ है, इसलिए आराम करने के बजाय ये जोरों से चीख रहा और चिल्ला रहा है। शायद कुछ लोगों ने सोचा होगा। हमारे बारे में कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, सोचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जो चीजें हम घोषणा कर रहे हैं, जब वो सुनेंगे और जब वो देखेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो कर रहे थे ये सही थे, हमारे ही सर पे मार लगा हुआ था। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति आप पर नियंत्रण ना करे कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। काफी बार हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति हम पर नियंत्रण करती है कि किस प्रकार का जीवन हम जीना चाहिए, वो हमें बताती है। लेकिन जब आप उस स्थिति को अपने नियंत्रण में लोगे और परमेश्वर के हाथ में समर्पण करोगे कि परमेश्वर मैं जानता हूं, प्रभु मैं जानती हूं कि मेरा परिवार हमारे इस नगर के लिए, हमारे इस शहर के लिए आशीष का कारण है। और जब आप उन चीज़ों को आपके प्रार्थना में लेकर जाते हैं और आप परमेश्वर के लिए भजन गाते हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को आपके जीवन में स्थापित करता है, उन चीज़ों को आपको अनुभव करने के लिए, आपको देखने के लिए मदद करता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने परिवार को साथ में लेकर प्रार्थना करें, चाहे स्थिति भी कैसे क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति या हालात कैसे क्यों ना हो। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के लिए भजन गाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको मध्यस्थी करना है। आप जब परमेश्वर की बातों को परमेश्वर को याद दिलाते हो कि परमेश्वर मैं जानता हूं आपको मेरे इस एरिया में परिवर्तन लाने के लिए समय नहीं लगेगा, प्रभु आपको मेरे एरिया को बदलने के लिए वक्त नहीं लगेगा। और जब आप परमेश्वर के विश्वास के साथ एक हो जाते हैं, परमेश्वर स्थिति और परिस्थिति में कार्य करने लगते हैं।